हिस्ट्री क्लास 11। सिलेबस के अनुसार आज का टॉपिक्स है स्टोन एज, पाषाण युग। मानव सभ्यता का प्रारंभ पाषाण युग से माना जाता है। पाषाण युग को मानव के क्रमिक विकास या कालक्रम के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल का प्रारंभ 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस युग में मानव का जीवन एक भोजन संग्राहक के रूप में था। वह पशुओं को मारकर और फलों को तोड़कर अपने भोजन का प्रबंध करता था। अपनी भोजन और अपनी सुरक्षा के लिए उसने पत्थरों के औजार एवं हथियार बनाना शुरू किए। इन पत्थरों के अवशेष एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव की संस्कृति को बताया जाता है। पत्थरों के साथ साथ हाथी दांत और हड्डी के भी औजार बनाए जाने लगे। धनुष और भाला का आविष्कार इसी युग में हुआ। पूरा पाषाण युग के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार थी। उसने पत्थरों को टकराकर आग उत्पन्न करना सीख लिया। इससे वह अपने भोजन को पकाकर खाने लगा, ठंड से अपनी रक्षा करने लगा, जंगली पशुओं से रक्षा करने लगा। इसी युग में मनुष्य ने बोलना सीख लिया। उसके स्वर तंत्र में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वह अपने बातों को एक भाषा के माध्यम से संप्रेषित करने लगा, संवाद करने लगा। इस युग में मानव ने चित्रकला में भी रुचि दिखलाई। इस युग के चित्र फ्रांस और स्पेन की गुफाओं और भारत में भी मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। जंगली पशुओं के चित्र बनाए जाते थे जो गुफाओं पर मिले हैं बने हुए। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह छोटी अवधि थी। इस युग में पत्थरों के छोटे औजार बनाए जाने लगे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाए जाने लगे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसी युग में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया जो उसे शिकार में मदद करते थे। नवपाषाण काल का समय 8,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस समय मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। इस युग में मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि इस युग की कृषि का आविष्कार थी। सबसे पहला फसल मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाया। इतिहासकारों में यह मतभेद है कि सबसे पहले कृषि कहाँ शुरू हुई। कुछ इतिहासकार थाईलैंड में मानते हैं, कुछ इतिहासकार ईरान और अरब की घाटियों में इसका शुरुआत मानते हैं। फिलिस्तीन के जेरिको के उत्खनन से ग्राम जीवन के संकेत मिले हैं। कृषि के बाद पशुपालन का आविष्कार हुआ, पशुपालन की शुरुआत हुई।
उपयोगी पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। चाक के आविष्कार से मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। इसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, चाक से ही प्रेरणा लेकर। वस्त्रों का प्रयोग शुरू हुआ। जूट, कपास और ऊन के वस्त्र बनाए जाने लगे। भवन निर्माण कला का प्रारंभ हुआ। घास फूस, झोपड़ी नुमा गुफाओं को छोड़कर मनुष्य इन घरों में रहने लगा। धर्म का प्रारंभ हुआ। सूर्य, पृथ्वी, मातृ देवी और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाने लगी। पशु पक्षियों को कुल चिन्ह या टोटम के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार नवपाषाण काल में इतने अधिक परिवर्तन हुए, एक मनुष्य के जीवन में नवीन क्रांति आ गई। इसी कारण इस युग को नवपाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम लोग कालक्रम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कालक्रम विज्ञान, और फिर हम लोग इसके